एक केंचुआ जो हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहा था, एक दिन बाहर की दुनिया देखने का सपना लेकर आगे बढ़ने लगा। वह अपने छोटे से शरीर को सिकोड़ते फैलाते हुए लगातार मिट्टी चीरता चला गया। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक मादा केंचुए से हुई। मादा केंचुए ने डर के मारे स्वाभाविक रूप से खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश की। नर केंचुआ उसे हैरानी से देखने लगा और फिर उसे हल्के से छूकर जगाने की कोशिश की। तभी मादा केंचुए को एहसास हुआ कि वह भी उसी की तरह एक केंचुआ है और उसके भी वही सपने हैं। कुछ ही समय में दोनों ने मिलकर सुरंगें बनानी शुरू कर दी। शुरुआत में वे अपनी अपनी सुरंगों में एक ही दिशा में खोदते रहे। उन्हें विश्वास था कि अगर वे लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन रोशनी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वे फिर एक दूसरे से ही टकरा गए। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच अपनापन और गहरा हो गया। अब उन्होंने तय किया कि ऊपर की ओर खोदना ही सही रास्ता है। उन्हें पूरा यकीन था कि ऊपर कहीं न कहीं बाहर की दुनिया उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन धीरे धीरे मादा केंचुआ थकने लगी। वह नर केंचुए की रफ्तार का साथ नहीं दे पा रही थी, इसीलिए उसने कुछ दूरी तक आराम किया और फिर अपनी अलग सुरंग बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। समय बीतता गया। उन्होंने जमीन के अंदर चारों तरफ सुरंगों का जाल बिछा दिया, लेकिन फिर भी रोशनी कहीं दिखाई नहीं दी। एक दिन दोनों का रास्ता एक विशाल पत्थर ने रोक दिया। पत्थर इतना कठोर था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी मादा केंचुए ने पास में कुछ खाने लायक भोजन देखा। उसने उसे बीच में रखकर दोनों ने मिलकर खाना शुरू किया। मादा जल्दी जल्दी खाने लगी और आखिरी निवाला भी खुद ही खा गई। कुछ ही देर बाद दोनों को बदहजमी हुई और वे एक साथ डकार लेने लगे। अब उन्होंने अलग अलग दिशाओं से पत्थर के किनारे ऊपर चढ़ने का फैसला किया। काफी मेहनत के बाद वे फिर आमने सामने आ गए, लेकिन ऊपर की मिट्टी इतनी सख्त थी कि पत्थर नीचे गिर जाने के बाद भी रास्ता नहीं खुला। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। मादा ने कहा, दाईं तरफ से चलते हैं। नर बोला, नहीं, बाईं तरफ से जाना आसान होगा। मादा नाराज होकर बोली, तुम इतने समय बाद भी उतने ही जिद्दी हो। हर बार मेरी बात मान लेते थे, लेकिन इस बार मैं अपनी राह खुद चुनूंगी। नर ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े, लेकिन दोनों को भरोसा था कि किसी न किसी दिन वे फिर मिलेंगे। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहे। आखिर एक दिन नर केंचुए ने मिट्टी की आखिरी परत तोड़ दी और बाहर आकर एक छोटे से मिट्टी के ढेर के पास गिर पड़ा। तभी एक घोंघा धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता हुआ आने लगा। उधर मादा केंचुए ने भी मिट्टी की अंतिम परत पार कर ली। ठंडी हवा उसके शरीर को छूकर गुजरी। पहली बार उसने सूरज की गर्माहट महसूस की। दूर दूर तक फैले पहाड़, जंगल और झीलें देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गई। उसने सोचा, दुनिया तो कितनी विशाल है और मैं कितना छोटा हूँ। उसे क्या पता था कि उसके ठीक पीछे मौत खड़ी है। उसने पहले कभी इतना विशाल पंखों वाला पक्षी नहीं देखा था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वही पक्षी उसका शिकारी है। विशाल पक्षी ने उसे देखा और बिना एक पल गंवाए उसकी गर्दन को अपनी चोंच में दबोच लिया। मादा केंचुआ दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर नर केंचुआ तुरंत मिट्टी के ढेर की दूसरी ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी साथी को उस पक्षी का शिकार बनते देखा। वह असहाय था, कमजोर था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस विशाल दुनिया में वे कितने छोटे और बेबस हैं। कुछ देर बाद पक्षी ने मल त्याग दिया। नर केंचुआ गुस्से में उसकी ओर चिल्लाया। पक्षी ने तुरंत उसे भी अपना अगला शिकार बना लिया। उसकी नुकीली चोंच बस एक पल दूर थी कि केंचुआ तेजी से वापस अपनी सुरंग में घुस गया। पक्षी काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा। जब वह बाहर नहीं निकला तो वह उड़ गया। काफी देर बाद नर केंचुए ने सावधानी से बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा देखकर वह बाहर आया और उस जगह पहुंचा जहां उसकी साथी हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुकी थी। यह सच स्वीकार करते ही वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन तभी वही पक्षी फिर लौट आया। खतरे का एहसास होते ही केंचुआ पूरी ताकत से अपनी सुरंग में भागा। इस बार भी वह बाल बाल बच गया। पक्षी ने उसे बाहर निकालने के लिए मिट्टी खोदी, चोंच मारी, पंजों से कुरेदा और ऊपर कूद कूद कर पूरी सुरंग तोड़ने की कोशिश की। अंदर बैठा केंचुआ अपने शरीर को सिकोड़कर बिल्कुल स्थिर हो गया। ऊपर से मिट्टी के ढेले लगातार गिरते रहे, लेकिन उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। उसी समय उड़ते हुए कुछ कीड़े वहां आ गए और